ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है। कैसा रहेगा वृश्चिक के लिए आने वाला सप्ताह। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज चलते हैं और हर 2.25 से 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो किस तरह पूरे हफ्ते में वो किन किन भावों में आपके लिए जाते हैं, किन किन राशियों में जाते हैं, किन किन ग्रहों से उनके योग बनते हैं, युति होती है, इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है। कहाँ से देखें, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपके ऊपर है आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपना लग्न कन्फर्म है तो लग्न से देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं कन्फर्म वो अपनी चंद्र राशि से गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं वृश्चिक के इस महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। 3 जुलाई को चंद्रमा आपके धन स्थान यानी कि सेकेंड हाउस में रहेंगे, धनु में, और 4 जुलाई शाम के करीबन 3 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है। आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, तो जब धन स्थान में आएंगे तो ऑब्वियसली भाग्य का साथ मिलेगा धन अर्जित करने के लिए, अपना भौतिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। ये कुटुंब स्थान भी है यानी कि घर में भी पैसा आ सकता है, घर में खुशियाँ भी आ सकती हैं। और क्योंकि धर्म स्थान के यानी कि 9th हाउस के स्वामी है चंद्रमा, घर में कोई अनुष्ठान यदि आप कराना चाहते थे तो उसके लिए भी हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। या फिर हो सकता है आपके मन में आए कि किसी तीर्थ स्थल पर जाएं या किसी ऐसी जगह पर जाने का आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो चंद्रमा का यहाँ पे आना शुभ ही होता है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे केमद्रुम योग में है, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा जब आप घर में बात करेंगे, क्योंकि इस समय पर आपकी वाणी थोड़ी चुभने वाली हो सकती है। आप ऐसी कुछ बातें बोल सकते हैं जो लोगों को चुभेगी। वैसे भी वृश्चिक थोड़ा सा व्यंग्यात्मक हो जाते हैं कभी कभी, तो इस टाइम पे अपने घर में स्पेशली जब बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये पूर्णिमा योग है क्योंकि सूर्य से सप्तम में है चंद्रमा, तो चंद्रमा के पास पक्ष बल अवश्य है। भले ही केमद्रुम योग में हो लेकिन पक्ष बल है उनके पास। और क्योंकि सूर्य 10वें घर के स्वामी हैं और इस टाइम 8वें घर में बैठे हैं, हाँ, कार्य क्षेत्र में थोड़ी उलझनें हो सकती है, लेकिन कोई नया काम आपको दिया जा सकता है जो आपको अपने करियर के एनहेंसमेंट में मदद करेगा। बुध का प्रभाव भी चंद्रमा पर होगा, और बुध भी क्योंकि आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और खुद अष्टम के स्वामी हैं, तो ये अचानक से धन लाभ का योग बनाता है। और क्योंकि बुध विपरीत राजयोग बनाकर भी बैठे हैं, कुछ लिखा पढ़ी का काम आपका अटक रहा था, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके अटक रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन वर्क अटक रहा था, सरकारी कार्य अटक रहा था, तो उन सब चीज़ों को सुलझाने के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है और बृहस्पति 6ठे घर में है, यानी कि रुकावटें भी आपकी अवश्य दूर होंगी। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है आपके लिए अच्छा दिख रहा है। बस जो चीज़ मैंने वाणी वाली बोली उस पर ध्यान थोड़ा रख लेंगे तो अच्छा है। लग्न के स्वामी मंगल से भी पंचम में है, ये भी बता रहा है कि आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ अवश्य आएंगे। नवामसा कुंडली बता रही है कि कम बोलिएगा, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसके साथ ही इस टाइम में जीवन में अथॉरिटी आपके आती हुई दिख रही है। वैसे भी मंगल आपके लग्न के स्वामी दिग्बली होकर बैठे हुए हैं, तो अथॉरिटी तो रहेगी। इसके साथ ही अगर किसी से संबंध खराब हो गए थे उनको सुधारने का ये सबसे अच्छा अवसर आपके लिए है। जहाँ तक दशांशा की बात है, सरकारी जॉब करते हैं या फिर फाइनेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, आपको लाभ होगा। लव लाइफ में सब कुछ ठीक है, बस एक बैलेंस की कमी दिख रही है। या तो सब बहुत अच्छा होता है या तो सब बहुत बुरा हो जाता है। इस चीज़ पर जल्दी से आपको काम करना पड़ेगा। विचार कीजिएगा कि कैसे ठीक हो, अदरवाइज़ ये जो एक्सट्रीम्स हैं ये आपके रिलेशनशिप पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। वैवाहिक जीवन तो अच्छा ही दिख रहा है, भाग्य का साथ दोनों को मिलेगा। चीज़ों को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा अवसर है। अगर प्रॉब्लम चल रही थी, घर के बड़ों को इन्वॉल्व कीजिए, डिस्कस कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन तंग करेंगे। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, ये दिक्कतें अवश्य बढ़ेंगी। स्टूडेंट्स के लिए समय देखिए अच्छा है। वह स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए कोई अवसर प्राप्त उनको हो सकता है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। कुछ नया सीखने के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग शुभ है। 4 जुलाई दिन के करीबन 3 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि मकर राशि में, और 6 जुलाई शाम के करीबन 5 बजे तक उनका प्रवास यहीं पे रहेगा। अब चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है। व्यक्ति आगे बढ़ता है, व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मकता आती है, व्यक्ति बहुत लॉजिकल हो जाता है, और इसके साथ ही अपने प्रॉब्लम्स के उसको सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाते हैं अपने ही मेहनत से। चंद्रमा जब आपके लिए तीसरे घर में आएंगे
तो बृहस्पति से टेक्निकली क्योंकि वो केंद्र में आ गए तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी मंगल से वो छठे में है, थोड़ी सी चिंताएं बढ़ेंगी और ये स्थिति ये भी बताती है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जब किसी से बात करें, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी वाणी पर नियंत्रण रख कर बोलिएगा। बोलने से पहले कई बार सोचिएगा कि कहीं इस बात का मतलब कुछ और तो नहीं निकल सकता। शुक्र की दृष्टि है चंद्रमा पर, ये अच्छा है। जब भी शुक्र से सप्तम में चंद्रमा से सप्तम में कोई शुभ ग्रह होता है तो उसको चंद्रादि योग कहा जाता है, शुभ चंद्रादि योग। और शुक्र तो अपने आप में एक शुभ ग्रह है ही। आपके लिए शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं और साथ में सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो ये राजयोग भी बना रहे हैं और धर्म स्थान में बैठे, यानी कि धार्मिक आपकी चेष्टा और बढ़ेगी। और भाग्य स्थान भी है तो भाग्य भी साथ देगा। जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए भी समय अच्छा है। अब 2 दिन में तो कोई विदेश नहीं जा पाता, लेकिन जो आपका प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने के लिए या कुछ अड़चने आ रही थी उनको दूर करने के लिए समय काफ़ी आपका शुभ दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, आपसे मैं यही कहूँगा, जैसे मैंने कम्युनिकेशन वाली बात करी उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वो समय है जब कम्युनिकेशन गैप के कारण संबंध खराब हो सकते हैं। दशांशा कुंडली बता रही है कि यदि आप मार्केटिंग से जुड़ा कार्य करते हैं या रियल एस्टेट फील्ड में है तो समय अच्छा है। लव लाइफ ठीक ठाक है। कोशिश कीजिएगा कि एक केयरिंग एटीट्यूड अपने पार्टनर के प्रति दिखाएं, उनको ये फील करवाइएगा कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। हाँ, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं तो उससे थोड़ा बच के रहिएगा। अपनी साइड से एटलीस्ट कुछ ऐसा मत कीजिएगा जो ईगो क्लैशेस की तरफ आपके वैवाहिक जीवन को लेके जाए। सेहत जहाँ तक है, स्लीप डिसऑर्डर्स, रक्त विकार तंग करेंगे। कोई हार्मोनल प्रॉब्लम यदि ऑलरेडी आपको है तो उसके कारण भी परेशानी बढ़ सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय दिख रहा है, बहुत ज़्यादा शुभ समय है। अपने समय का सदुपयोग कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लग्न ही अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते का जो मध्य भाग है ये आपके लिए अच्छा जाएगा। अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय है। 6 जुलाई शाम के करीबन 5 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। देखिए, चौथे घर में चंद्रमा वैसे ही कारको भावनाशय दोष लगाते हैं, तो चंद्रमा सेंसिटिव हो जाते हैं। हाँ, त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र में है, राजयोग तो बन रहा है, लेकिन राजयोग बनना अर्थात ये नहीं कि हर बार ही ग्रह अच्छा प्रभाव देगा, स्थिति पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे वक्री शनि के साथ हैं और विषयोग बना रहे हैं, और ये जो वक्री शनि है ये भी पीछे जाते जाते इनकी स्पीड भी बढ़ रही है। हर ग्रह की करीबन 7 से 8 तरह की स्पीड बताई गई है, वक्री, अति वक्री, चारी, अतिचारी, मार्गी, स्थिर। तो उस तरह से अभी शनि की जो स्पीड है पीछे जाते हुए बढ़ रही है, तो ये समय बहुत सेंसिटिव है। चौथे घर में बना हुआ है ये योग, तो माता जी की सेहत बिगड़ सकती है, इमोशनल सेहत बिगड़ सकती है, इमोशनली सेंसिटिव टाइम है। एकमात्र अच्छी चीज़ ये है कि मंगल की दृष्टि है चंद्रमा पर, तो मंगल क्योंकि लग्न के स्वामी हैं तो प्रोटेक्शन देंगे, मंगल दिग्बली हैं तो कॉन्फिडेंस देंगे। लेकिन चंद्रमा की खुद की अवस्था थोड़ी सी सेंसिटिव है, इसलिए हफ्ते के अंतिम भाग में अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा। इमोशंस के बहाव में आकर कुछ मत बोलिएगा। और माता जी की सेहत अगर ऑलरेडी ख़राब चल रही है, उनका ध्यान आपको बहुत देना है। घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। नवामसा कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा, मन जो अशांत है वो शांत होगा, पूजा पाठ अवश्य कीजिएगा। इसके साथ ही ये वो समय है जब आपके अचानक से यात्रा के योग भी बन सकते हैं और एग्रेशन थोड़ा आपका बढ़ेगा, एकदम किसी पर गुस्सा निकल सकता है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य दिखाने का समय है ये। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप फैशन इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सेक्टर, कुछ भी कम्युनिकेशन बेस्ड आपका कार्य है, सॉफ्टवेयर से जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब कुछ ठीक दिख रहा है। ये वो समय है जब चीज़ों को सिंपल रखिएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से सब कुछ ठीक है। कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग के लिए ये समय अच्छा है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठकर फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, बातें करेंगे, कई चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, कई प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगी और अच्छे आइडियाज़ भी एक्सचेंज होंगे। सेहत के हिसाब से रक्त विकार और पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय ठीक है, लेकिन ये समय है जहाँ पे बैठकर आपको एनालाइज करना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं, और जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए किस तरह से आपका रूट मैप होना चाहिए। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव फिर से अत्यंत बली है। थोड़ी ओवर थिंकिंग हफ्ते के अंत में बढ़ सकती है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को हलवे का भोग लगाकर ओम पवन पुत्राय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है।
आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।